रहीम। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, ये सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है जी। अ काइन इज़ बाई सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ 3/4। सोल्यूशन देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है टेल की 3/4। जब टेल की 3/4 गिवन है, इसका मतलब है कि काइन को यहाँ पे आप इस तरह कह सकते हैं कि ये सैम्पल स्पेस है। ठीक हो गया। पूरी सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती हैं वो हमें पता है कि वो लेस आर इक्वल टू 1 होती है। अगर हम 1 मान के चले तो 3/4 में क्या ऐड किया जाए कि 1 आ जाए, तो वो 1/4 है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 हो सकती है। क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो आपके साथ क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया जी। अब आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अब देखिए मैं एक इवेंट बना लेता हूं जिसको मैंने मान लिया ए, इसमें मैंने रखा एटलीस्ट 1 हेड यानी 1H। अब देखिए इसमें ज़रूर एक हेड होगा। ज़रूर क्या होगा, एक हेड होगा। तो मैं एक और इवेंट भी बना सकता हूं इससे, जिसको मैंने एक कॉम्प्लीमेंट नाम दिया, जिसमें क्या होंगे, 9 हेड होंगे। इसमें तो ज़रूर एक हेड होगा, लेकिन इसका मतलब है कि पूरा सैम्पल स्पेस इस तरह अब डिवाइड हो चुका है। एक में इवेंट ए बना इस सैम्पल स्पेस से, इस सैम्पल स्पेस से एक और इवेंट क्या बना, एक कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, एटलीस्ट 1 हेड 1H। अब एक कॉम्प्लीमेंट क्या बना जिसमें क्या होगा, 9 हेड, जिसमें हेड बिल्कुल है ही नहीं। ये दो सैम्पल स्पेस तो मैंने अंदाजे से लगा लिए। अब आगे बात हो रही है कि काइन को कितनी टाइम टास्क किया गया है, 5 टाइम्स। ये बात ज़रूरी नोट कर ले। ठीक हो गया जी। अब पहले इस चीज़ के ऊपर आते हैं। अब देखिए इसमें जब कोई हेड नहीं है तो आपको पता है, अगर आपको एक काइन को टास्क करे तो हेड और टेल होता है। ठीक है। अगर मैं एक सैम्पल स्पेस की बात करूँ, एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरा सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह से है, हेड और टेल, तो एटलीस्ट हेड में ये इवेंट आएगा, 9 हेड में ये इवेंट आएगा। सिमिलरली एक कॉम्प्लीमेंट में जो है, चूंकि काइन को 5 टाइम टास्क किया गया है, तो टी और 2 3 5, ये एक ऐसा सैम्पल स्पेस आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट जिसमें सिर्फ क्या है, एक ही यानी कोई हेड नहीं है। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। इसकी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जी। तो प्रोबेबिलिटी, चूंकि ए में क्या है, सारे क्या है, टेल 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 टेल, 3 3 2 5, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि इन सारों के ऊपर प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना है, पी टी और पी टी, और क्या होगा जी, पी टी होगा, एक और पी टी होगा। तो P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट इक्वल होगा, ये होगा 3/4, ऊपर आएगा 5, क्योंकि बेस बराबर है, सारे पावर 8 होंगे। क्लियर जी। अब आते हैं एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। अब हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसमें सारे एक हेड है, वो हमें पता होता है 1 माइनस एडिशन लॉ के मुताबिक P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो P ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 3/4, ऊपर क्या आएगा, 5। अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर दे या यहीं पे छोड़ दे, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक हो गया जी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और इसका आंसर भी इन लोगों ने
अब कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम। अब आगे क्या सवाल है, हाउ मेनी टाइम अ काइन इज टॉस सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड ग्रेटर देन 0.98। हाउ मेनी टाइम अ काइन इज ट्वाइस। अब हम यहाँ पे एक सपोजिशन से काम लेंगे। हमें क्या पता है कि हमने काइन को कितनी बार टास करना है कि हमारी जो सॉल्यूशन देके हमारा टारगेट ये है कि पी ऑफ ए। अब देखिए अब आप देखिए कितनी टाइम टास करोगे। ये देखिए आपने क्या निकाला, पी ऑफ ए निकाला 1 माइनस 3/4 ऊपर 5। ये काइन को कितनी बार टास किया गया था, 5 टाइम्स। लेकिन आगे कहते हैं कि आप इसको कितनी टाइम टास करोगे, कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ए की क्या आ जाए। अब आपने ये निकालना है कि पी ऑफ ए ग्रेटर देन, यानी एटलीस्ट वन हेड ग्रेटर देन, यानी पी ऑफ ए आपको गिवन है कि ये क्या है, 0.98 है। क्या है जी, 0.98 है। अब हमने ये निकालना है कि कितनी बार टास्क करोगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी इससे ग्रेटर हो जाए, आपको गिवन हो गई। तो हम मान लेते हैं कि सपोज कर ले कि मैंने काइन को पहले 5 टाइम था, अब मैं मान लेते हैं कि मैंने इसको कितने टाइम टास्क किया, n टाइम टास्क किया। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आएगा, क्लियर। और दूसरा आपका क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों साइड पे ये पी ऑफ ए है। अगर मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ये पी ऑफ ए है, ये पी ऑफ ए है, यहाँ पे पी ऑफ ए इसके साथ इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इस पी ऑफ ए की जगह ये पुट कर दोगे तो 1 माइनस, हमने n की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, 3/4 ग्रेटर देन 0.98। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसी 1 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो -3/4 ऊपर आएगा 5 ग्रेटर देन -1 प्लस 0.98 आएगा। -3/4 ऊपर आएगा 5 ग्रेटर देन, इसको इससे निकालोगे तो -0.02। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे या इस साइड पे भी नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे, माइनस और माइनस प्लस होंगे। जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। तो 3/4 सॉरी ये n है, ये क्या है, n है। 3/4 ऊपर n ग्रेटर देन सॉरी ये किस पे तब्दील होगा, 0 लेस पे, तो 0.02। पॉइंट क्लियर जी। हमने क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। n पावर में है तो दोनों अतराफ पे क्या लोगे, नेचुरल लॉग लोगे। तो ये लेस देन क्या होगा, ln ऑफ 0.02 होगा। अब देखिए ये लॉग के उसूल के मुताबिक n आगे आएगा, ln 3/5 लेस देन ln ऑफ 0.02। यहाँ तक क्लियर जी। अब देखिए मुझे n की वैल्यू चाहिए तो आप 3/5 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो n की वैल्यू अगर आप इसका लॉग टेबल से निकाले या कैलकुलेटर से टेबल से निकालो या तो ये आता है n इज ग्रेटर देन, n इज लेस देन, n इज, यहाँ पे मैंने गलती की है कि क्या, नहीं गलती तो नहीं की है, बारह लेस देन क्या होगा, 13.6। चूंकि ये एक नंबर है तो नंबर यहाँ पे टास्क करोगे तो आधा तो नहीं टास्क कर सकते, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये आ जाएगा, चूंकि मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा लेसर इक्वल टू 40। इतनी बार अगर मैं काइन को टास्क करूँ तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.98 आएगी। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन लॉ को पढ़ेंगे कि ये एडिशन लॉ क्या है और इसकी कंसेप्ट क्या है, ठीक है।
इसके लिए आपने इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा। अगर यही चीज़ आप समझ चुके हैं तो फिर आप एडिशन लॉ को कवर कर सकते हैं। इससे हमारी ये वीडियो